हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार पुनः आपके समक्ष एक्सरसाइज 5.2 लेकर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन नंबर 10। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कितना इजी है, बस ध्यान से देखना। इसमें एपी नहीं दिया है, हमें दिया है तो जहाँ श्रेणी नहीं दी हो, जहाँ एपी नहीं दी हो, जैसे कोई है सीरीज तो वहाँ मान लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म कितना मान लें, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी कितना मान लें ए, और कॉमन डिफरेंस इसी की तो जरूरत होती है ना बेटा, डिफरेंस कितना मान लें डी। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बड़े ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है। द 7th टर्म 17th A7 हो गया, A17 हो गया, A17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सिस्ट मतलब ज़्यादा, इट्स 10th टर्म से कितनी है बाई 7, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। नहीं आया समझ। एक्सिस्ट मतलब होता है मोर, ज़्यादा, तो प्लस आएगा। तो कह रहा है जो 17वां पद जो है, 17वां पद जो है एपी का, वो 10वां पद 10th टर्म से कितना ज़्यादा है, 7 अधिक है, मोर, एक्सिस्ट। अब इसे सॉल्व कर लो बेटा। A17 का फार्मूला क्या हो गया, फार्मूला तो आपका यही लगेगा, कौन सा, ब्रैकेट में लिख दो, ये वाला लगा दो 17, तो A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, बोलो बेटा। और A10 का कितना हो जाएगा, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी और प्लस 7। बात पकड़ में आई, तो इसे सॉल्व कर लो। A प्लस 16D इज इक्वल टू A प्लस 9D प्लस 7। देखो A से तो ये कट गया, ये 9 है, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7, तो 7D इज इक्वल टू 7, तो D बराबर 7/7, तो D बराबर 1 हो गया है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा, क्या कह रहा है देखो। विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझना। अब इसमें हमें एपी दी है ना, एपी दिया, तो गिवन एपी क्या है हमारी, 3, 15, 27, 39, यही तो है बेटा। इसका ए बराबर कितना हो गया, 3, और डी बराबर कितना होता है, दूसरे में से पहला घटाओ, या तीसरे में से दूसरा घटाओ, या चौथे में से तीसरा घटाओ, सेम आता है। और ये तो दे रहा है एपी बोल रहा है, तो हमें वेरीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो ए बराबर आ गया 3 और डी बराबर आ जाएगा A2 माइनस A1, यही तो होता है। तो यानी कि 15 में से 3 गए तो कितना बचा, 12। 27 में से 15 गए 12, 39 में 27 गए 12, एपी है। यहाँ तक आ गया समझ। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, विल बी विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। आप वही मान लोगे, लेट एन टर्म। बात समझ में आ रही है, क्लियर आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बड़े ध्यान से समझना। लेट एन टर्म, ध्यान से देखना, मैं लिखूंगा लेट nth टर्म, क्वेश्चन उतार रहा हूं, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। बात आई पकड़ में। अब इसको लिख दो मैथमेटिकल में, इसका मतलब an बराबर ही तो हो गया। an बराबर जो होगा वो A54 से मोर कितना होगा, 132। यही तो बात आ गई बेटा, समझ में आया, नहीं आया, क्लियर है। देखो ध्यान से समझना बेटा, ये क्वेश्चन हमने मान लिया लेट nth टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, तो an बराबर हो गया n टर्म, और A54 से कितना मोर है, 132। अब इसका फार्मूला लगा दो। इसका क्या होता है, इसका होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A4 का होता है A प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी और प्लस 132। क्लियर है, ए से ये तो कट गया बेटा, देखो क्लियर है। अब देखो यहाँ कितना बचा, डी का मान रखना पड़ेगा, है ना। डी से डी मत काट देना कहीं है, इसके संग n-1 भी है, ये ध्यान रखना।
कहीं डी से डी काट दो तो यहाँ क्या बचेगा n-1 और d कितना है 12 ही तो है, तो 12 यहाँ रख दो इज इक्वल टू यहाँ हो गया 53 और इंटू 12 प्लस 132। क्लियर है बेटा? तो ये हो गया n-1 इंटू 12 इज इक्वल टू इसकी करो 12 3 जा 36, कितना बचा 3 और 12 5 जा 60, 60 और 3 63, यही तो होगा बेटा। ठीक है, प्लस 132, इसको ऐड कर लो। ऐड करोगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों 6 और 2 8, 3 3 6 1 6 7। ये 12 कहाँ जाएगा डिवाइड में, n-1 बना आ जाएगा 7 6 8 अपॉन 12। 12 से शायद कट जाए, ये देखो हैं, तो n-1 बराबर आ जाएगा 12 6 जा 72, 72 कितना 4, 12 4 जा 48। बात आ रही है समझ में? नहीं तो डिवाइड कर लेना बेटा। लो मैं कर देता हूँ, है ये छोटे छोटे याद करो। 12 छंग 72, बच्चे कितने 4, 12 चौक 48, तो यही तो लिखा है। तो n बराबर कितना आ जाएगा 64 प्लस 1, तो n बराबर कितना आ जाएगा 65। तो यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है? इसका मतलब जो 65 टर्म होगा वो 54th टर्म से कितना अधिक होगा, 132 टर्म्स अधिक होगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बड़े ध्यान से पढ़िए, मन से पढ़िए, प्रभु का नाम लेकर पढ़िए। हैव अ नाइस डे।